एक किसान जिसको अपना गुर्दा बेचना पड़ा क्योंकि उसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे। तो मैंने कहा तो फिर आप लोग लोन क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा जी देता कौन? नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, गरीबों को कर्ज चुकाने के लिए बेचने पड़ रहे हैं अपने अंग। ये कोई विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी सांसद ही बोल रहे हैं। जी हां, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी। वो है तो बीजेपी के सांसद, लेकिन अक्सर वो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं, जिससे लगता है कि वो बीजेपी के नहीं बल्कि विपक्ष के सांसद हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया है वो पार्टी को बहुत महंगा पड़ सकता है और एक बड़ी पोल बीजेपी की खुल गई है। जी हां, पहले आपको वरुण गांधी का वो बयान बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दरअसल सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 दिन पहले दिल्ली के एक अखबार में उन्होंने पढ़ा था कि यूपी के बुलंदशहर के एक किसान को 2.5 लाख रुपए का लोन चुकाने के लिए अपने शरीर के 2 अंगों को बेचना पड़ा। वही दूसरी एक खबर छपी थी कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के 70,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। सांसद बोले कि जिनके पास अथाह पैसा है उनका लोन माफ किया जाता है, लेकिन जिसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है उनको लोन चुकाने के लिए अंग बेचने पड़ते हैं। यह कैसा भारत है? क्या गरीब का लोन माफ नहीं होना चाहिए? अब आप सोचिए, वरुण गांधी ने किस तरह से बीजेपी की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और अपनी ही पार्टी का बड़ा पर्दाफाश कर डाला है। और जिस तरह से बीजेपी सरकार में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है और गरीबों को अपना कर्ज चुकाने के लिए शरीर के अंग बेचने पड़ रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी गरीबों किसानों के लिए कितना भला सोचती है। भले ही बीजेपी गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे तो जरूर करती हो, बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करती है, लेकिन ऐसी खबरें जब आती हैं तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है कि एक तरफ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब किसान 2.5 लाख रुपए के लिए अपने शरीर के अंग को बेच रहा है। वहीं वरुण गांधी ने आगे कहा कि गरीबों को बहुत सारी सुविधाएं दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। हकीकत में गरीबों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। वरुण गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गरीबों के लिए बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन गरीबों का सुनने वाला ही कोई नहीं है। यानी कि उनका इशारा साफ तौर पर सरकार पर था, हमला साफ तौर पर सरकार पर था। सांसद ने कहा कि अगर हम आम इंसान के संघर्ष को लेकर मौन हो जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र मौन की तरफ बढ़ जाएगा। यह सच्चाई है कि हिंदुस्तान में बराबर की व्यवस्था कभी नहीं रही। वरुण गांधी ने कहा कि यही वजह है कि देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। वहीं वरुण गांधी आगे कहते हैं कि 4 दिन पहले जब वह पीलीभीत आए थे तो डीएम से लोन देने वालों की सूची मांगी थी और सूची देखी तो पता चला कि बहुत कम लोगों को लोन दिया गया है। और मैंने, यानी कि वरुण ने कहा, मैंने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को लोन की जरूरत नहीं है? तो गरीबों ने बताया कि लोन की जरूरत तो है लेकिन देता कोई नहीं है। 5-6 बार दौड़ाने के बाद रुपयों की डिमांड की जाती है। तो ये हाल है बीजेपी शासन में गरीबों का, किसानों का। और ये पोल बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने खोलकर रख दी है और इससे बीजेपी सवालों के घेरे में है। और सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले गरीबों का यह बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा? जरा सुनिए वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। एक किसान जिसको अपना गुर्दा बेचना पड़ा क्योंकि उसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे। तो मैंने कहा तो फिर आप लोग लोन क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा जी देता कौन? तो सुना आपने
किस तरह से वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा है और उद्योगपतियों को किस तरह से बीजेपी बड़ा लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वो भी वरुण गांधी ने इशारों इशारों में बता दिया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी को घेरा हो। इससे पहले भी कई बार वो पार्टी पर ऐसे हमले करते आए हैं जिससे ये लग रहा था कि बीजेपी कभी भी वरुण गांधी पर एक्शन ले सकती है और उनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा था कि वरुण गांधी की बयानबाजी उन पर भारी पड़ सकती है और अगर ऐसे ही बयानबाजी करते रहे वरुण गांधी तो लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से उनका टिकट भी कट सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से ही वरुण गांधी ने पार्टी से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया था। आपको याद होगा जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए थे तो उस दौरान बीजेपी ने महासंपर्क अभियान चलाया था, तो वरुण गांधी उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। यानी कि वरुण गांधी ने बीजेपी के कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली थी और उन्होंने अपने कार्यक्रमों में जिस तरीके से बीजेपी पर, पार्टी पर हमले बोले, वो सब ने देखा, वो सब ने सुना। अब सवाल यह है, क्या पार्टी ने वरुण गांधी को साइड कर दिया है? यानी कि बीजेपी ने क्या वरुण गांधी को साइड कर दिया है, तभी वो पार्टी को घेरने में जरा सा भी नहीं सोचते। शायद उनको भी पता है कि उनके बयान से बीजेपी खुश तो बिल्कुल नहीं होगी। वरुण गांधी एक ऐसे नेता है जिनकी जनता के बीच तगड़ी पकड़ है और वो अपनी बात तथ्य और आंकड़ों पर बात करते हैं, यानी कि तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते हैं। वही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वरुण गांधी को लेकर कहा था कि उन्हें लगता है कि बीजेपी में रहकर वरुण गांधी अपने स्तर को कमजोर कर रहे हैं। वरुण गांधी को निश्चित रूप से इसे लेकर सोचना चाहिए। यानी कि अजय राय का यह कहना था कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आ जाना चाहिए, लेकिन वो साफ शब्दों में नहीं कह पाए, लेकिन इशारों इशारों में अजय राय ने यह बता दिया, कांग्रेस ने यह बता दिया कि बीजेपी छोड़कर आपको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी घमासान छिड़ गया है। तमाम लोग वरुण गांधी के समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी आपको हम बताते हैं। विकास कुमार मीना नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि वरुण गांधी भाजपा की मजबूरी है, अगर उसे पार्टी से निकालते हैं तो भाजपा 2 सीट खो देगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी निकालती है तो बीजेपी 2 सीट खो देगी, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे पार्टी को नुकसान हो। वहीं कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वरुण गांधी को पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। तो सुधीर सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि और वरुण गांधी को अपने दल में शामिल ना करके कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है। वरुण एक अच्छे राजनेता है और उनका प्रभाव युवाओं में अच्छा है, इसलिए उनके आने से निश्चित ही पार्टी को बड़ा फायदा होगा। यह बात तो है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा और यह फायदा यूपी में तो होगा ही, साथ ही राष्ट्रीय स्तर तक भी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। तमाम राज्यों में कांग्रेस इससे मजबूती की ओर जाएगी। वहीं रजनीकांत कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं कि 5 किलो मुफ्त राशन का ढिंडोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, इसकी चर्चा क्यों नहीं करती। तो तमाम लोग हैं जो वरुण गांधी के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही वरुण को लोग ये सलाह भी दे रहे हैं कि वो जल्द बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाए। लेकिन सवाल तो वही है कि क्या वरुण गांधी यूं ही बीजेपी पर हमला करते रहेंगे या फिर कोई बड़ा कदम भी उठाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो वरुण के कांग्रेस में आने से यूपी की सियासत एक नई करवट लेगी। लेकिन अगर वरुण गांधी इसी तरह से लगातार बयानबाजी करते रहेंगे जिस तरीके से वो अपने बयानों को पेश कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी उनके ऊपर एक्शन ले ले। और यहां तक कि जो विपक्षी दल है वो चाहती भी है कि, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस वो चाहती है कि वरुण गांधी बीजेपी से हटकर कांग्रेस में आ जाए। इससे देखिए
फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूपी में तो कांग्रेस को फायदा होगा क्योंकि वरुण गांधी एक बड़ा चेहरा है, और साथ साथ यूपी के साथ साथ देश में भी वरुण गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन अब ये जो बयान आया है वरुण गांधी का कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है, गरीब अपने कर्जे के लिए अपने शरीर के अंगों को बेच रहा है, ये चिंताजनक बात है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए 4PM के साथ।